अलाइक का मतलब होता है एक जैसा, एकदम सिमिलर, एक जैसा। और ये होता है के जैसा, के जैसा वर्ब में प्रयोग हो, हैज, हैव, हैड। अगर लिंकिंग वर्ब में प्रयोग हो तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर का है। कौन सा सीजीएल था, सीएचएसएल? ये अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन प्रीवियस है, या तो सीजीएल का है या तो सीएचएसएल का, ठीक है। तो ये ठीक है। आप क्या करिए ना, आपको अगर कोई बात नहीं, अगर आपको लगे कि ये वीडियो मतलब अगर लगे कि हाँ कुछ सीख रहे हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। अगर लगे कि नहीं हम नहीं सीख पा रहे तो आप क्या कीजिए ना कि तुरंत इस वीडियो को स्किप कीजिए और किसी और का वीडियो देखिए जहाँ से आप सीखते हैं, जहाँ से आप सीख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देख हम लोग जैसा गांव में है ना, मतलब हम लोग जैसा गांव में है ना, तो भाई बहन हम इनके नौकरी लेना बहुत जरूरी है ना। सरकारी नौकरी बड़ी पूजोथीन सरकारी नौकरी गाँव में, ठीक है। तो खाली सरकारी नौकरी और समय आपका कीमती है तो फिर हम नहीं खरीद सकते ना। तो आपको अगर लगे कि हाँ अच्छा है तो आप कंटिन्यू रहिए, और अगर लग रहा है कि नहीं ठीक नहीं है तो फटाक से स्किप कीजिए और किसी और का वीडियो देखिए जो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। हम तो कुछ है नहीं, तो उनका अगर पसंद आए तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए, अगर पसंद नहीं आए तो आप तो स्वतंत्र हैं, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो द स्मॉल इंडियन मंगूज, ये बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है? द स्मॉल इंडियन मंगूज। किसके बारे में? स्मॉल इंडियन मंगूज, यानी कि हमारे जो छोटा नेवला होता ना उसके बारे में ये कहानी आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब जहां जहां कॉमा होगा सब्जेक्ट वहां से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ कॉमा है, ठीक, तो ये बात करेगा फिर इसी का। यहाँ कॉमा है तो ये जो ईज लगा है वो फिर से लगेगा इसी का, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब यहाँ तुरंत भरने वाला दे दिया, यहाँ छोड़ देते हैं द स्मॉल इंडियन मंगूज। खाली इतनी जानते हैं कि हमारे भारतीय नेवले का बात है, छोटा नेवला का बात है, ठीक है। क्या है देखते हैं। तो क्या है, यहाँ लिखा हुआ है इट्स। अब ये जो इट्स है, अब इट्स क्या है? तो इट्स है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो ये जो पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन है कौन कौन होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव में क्या होता है ना कि जैसे योर हो गया, हर हो गया, आवर हो गया, माई हो गया, ये इट्स हो गया, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? जैसे हिज, ये भी तो कुछ कुछ ऐसा होता है ना जिसका पॉजिटिव एडजेक्टिव और जिसका पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों सेम होता है, ठीक है। जैसे हिज का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या है? हिज। योर का योर्स, हर का हर्ष। तो जिसमें एस लगल था वो सेम सेम हो गया, तो जिसमें एस लगल वो सेम सेम हो जाएगा। तो योर का हो गया योर्स, हर का हो गया हर्ष। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ठीक आप ये क्यों बताएं, है ना। बताने का वजह क्या था? तो बताने का वजह इसलिए था क्योंकि जब भी हम पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं जैसे योर, हर, हिज, इट्स, तो ये क्या है ना इसके बाद हमको नाउन चाहिए, नाउन लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर हम पॉजिटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इसमें नाउन नहीं लगेगा, इसमें नाउन नहीं लगेगा। कैसे? हम बोलते हैं जैसे चंगा सब कहता है कि मेटावे लग, अरे इरेजर मेटोनी, तो हम बोलते हैं दिस इज योर मेटोनी, दिस इज योर इरेजर, या फिर मेटोनी, हम इन मेटोनी को, दिस इज योर मेटोनी। तो यहाँ क्या है? योर क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन है, तो हाँ है ना, मेटोनी नाउन ही तो है। लेकिन अगर इसी को हम पलट के लिखें दिस मेटोनी इज योर्स, दिस मेटोनी इज योर्स, तब क्या हो गया? ये योर्स लिखे हैं इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। और ये जो पॉजिटिव प्रोनाउन है इसके बाद आगे नाउन आया का? नहीं आया। तो आप समझ में आ रहा होगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद अगर है तो नाउन आएगा। तो यहाँ इट्स है तो इसके बाद लिटिल है, इसका मतलब ये नाउन है लिटिल राउंड ईयर्स। अब आप लोग सोचेगा अरे साला जब ये लिटिल और फ्यू पढ़ाते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना कि पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन जब है तो उसके बाद नाउन का जरूरत नहीं होता है, ठीक। एग्जाम्पल के थ्रू भी बता दिए। अब यहाँ क्या है कि अब आप लोग सोचेगा कि साला लिटिल और जखनी फ्यू बतावे थे टेकल मुड़ा, जब लिटिल और फ्यू बता रहे थे तब बोल रहा था कि अगर उसमें आर्टिकल ए और द है तो उसका वजूद है। एक था लिटिल और एक था फ्यू। फ्यू लगल था गिनने वाला में, अभी ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इसका, बाद में। फ्यू है काउंटेबल गिनने वाला में और लिटिल है नहीं गिनने वाले में, अनकाउंटेबल में लगता है। तो हम बोले थे कि इसका जो माँ बाप है वो ए और द होता है। एन इसलिए नहीं होता ना क्योंकि एन लगता है अंक से लेकर के आ तक का जो साउंड आता है उसमें, तो यहाँ फा आया और यहाँ आता है ला, तो या तो ए लगेगा या तो द, एन का कहानी खत्म, इसलिए एन छोड़ देते हैं। तो ये दोनों का माँ बाप कौन होता है? ए और द होता है।
जब छुछे फ्यू और लिटिल, जैसे आई हैव फ्यू पेन, हम क्या बोल रहे हैं, आई हैव फ्यू पेन, फ्यू पेन, तो इसका मतलब मेरे पास कलम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आर्टिकल है तबे वस्तु है, अगर आर्टिकल नहीं है तो वस्तु नहीं है। मतलब कि इसका माँ बाप दोनों का कौन है, ए और द। अगर ये दोनों माँ बाप है तो बेटा बेटी वजूद है, अगर मैये पापा न को तो हम इनका का वजूद है ना। तो इसका आर्टिकल है तो पेन है, तो आई हैव फ्यू पेन मतलब मेरे पास कलम नहीं है। अगर लिखे आई हैव अ फ्यू पेन तब मेरे पास कलम है, या फिर अगर लिखे मैं आई हैव द फ्यू पेन तब मेरे पास कलम है। अब सोचिएगा देखिए, आ भी लिखते हैं तब भी कोहक मेरे पास कलम है, दा भी लिखते तब भी कहते हैं कलम है, अंतर कुछ तो होगा। हाँ, तो आई हैव अ फ्यू पेन मतलब मेरे पास कुछ कलम है, और आई हैव द पेन मतलब मेरे पास 10 गो कलम था, 8 गो खत्म हो गया, 2 बचल है, तो दा मतलब कुछ, जो भी थोड़ा कुछ बता वो। ठीक है, तो हम क्या बोले कि इन लोग, ये अनकाउंटेबल में जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, है ना, और ये काउंटेबल में फ्यू। अब क्या होता है कि हम बोले कि दोनों में अगर ए और दा है तभी उसका वजूद है, अब यहाँ तो नहीं है। अब आप लोग सोचिएगा रिसाला ही है ना, ख ए और दा, इसका मतलब क्या कि इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, मतलब उसका कान नहीं है, नहीं। आप याद रखिएगा, जब हम लोग बचपन से पढ़े हैं तो एक चीज बोलते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब वो जो लिटिल है वो छोटा को बताता था। ठीक है, और जब छोटा चीज को बताने लगे तब वहां ए और द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उससे हमको कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ है लिटिल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोलते थे, इसलिए है इट्स लिटिल। ठीक है, तो यहाँ लिटिल के पहले नहीं देंगे, तो यहाँ इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, क्या है, उसका छोटा सा राउंड, मतलब गोल गोल घुरल कहाँ है, कान है, ई, है ना, गोल गोल घुरल कान है। अब ईयर्स क्यों है, ईयर, तो ईयर्स दुग है ना कान, एक एक तो कैसे दबे, तो इसलिए ईयर्स है। ठीक, आगे, अब यहां लिखा हुआ इज, और इज हमारा क्या होता है, सिंगुलर, क्योंकि इज क्या है, लिंकिंग वर्ब इसको बोलते हैं, है ना। अच्छा, लिंकिंग वर्ब मत छोड़, जितना में लिंकिंग वर्ब हो, चाहे मेन वर्ब हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, वर्ब बोल रहे हैं ना। अगर वर्ब बोल रहे हैं तो एक तरह से समझ के, मीन सरकारी स्कूल जा ले, सरकारी स्कूल में क्या है, सरकारी स्कूल में खपरा का रहता है, इधर गांव में खपरा ना सरकारी स्कूल। तो अब क्या है कि ये स्कूल है, और स्कूल का नाम क्या है, तो स्कूल का नाम है वर्ब, स्कूल का नाम क्या है, वर्ब। तो बोले ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, डी फॉर दूध शकरकंद, ई फॉर ई वाला शकरकंद, तो यहाँ है वर्ब। और जब वर्ब है तो वर्ब में याद रखेगा कि जब एस आता है ना, पी फॉर फलना, जी फॉर ढकना, डी फॉर ढकना, तो जब एस आता है तो वहां पढ़ा जाता है सरकारी स्कूल में, स्कूल का नाम है वर्ब, वहां करते हैं एस फॉर सिंगुलर, एस फॉर सिंगुलर। अब जब एस फॉर सिंगुलर करते हैं तो वर्ब का स्कूल में एस फॉर सिंगुलर, तो जब भी वर्ब का स्कूल जाए तो एस फॉर सिंगुलर, जब वर्ब आए तो एस फॉर सिंगुलर। अब सुनिए, एस फॉर सिंगुलर तलाश में, तो याद रखिए वर्ब में थोड़ा उल्टा पढ़ा जाता है एस फॉर सिंगुलर, मतलब जिसके अंत में एस है वो सिंगुलर है, जैसे इज सिंगुलर है, वाज अंत में एस है सिंगुलर है, हैज अंत में एस है सिंगुलर है। जैसे हम मान लेते हैं कोई लिखते हैं राइट, तो ये हमारा प्लूरल हो गया क्योंकि एस नहीं है। अगर लिखे राइट तब ये सिंगुलर है ना, अगर लिखे राइट तो ये हमारा प्लूरल है। तो समझ में आ गया कि वर्ब में एस लगाने के बाद वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, लेकिन नाउन में एस लगाने के बाद क्या होता है, नाउन में एस लगाने के बाद वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। दोनों उल्टा है ना, नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब क्या है, उल्टा है, क्योंकि नाउन में अगर हम एस लगा रहे हैं तो ये बन रहा है प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये बन रहा है सिंगुलर। नाउन में एस लगा रहे हैं तो प्लूरल, वर्ब में एस लगा रहे हैं तो सिंगुलर, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा है ना, पलट जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एस लगा रहे थे ये बन रहा प्लूरल, उसमें एस लगा रहे थे सिंगुलर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ले बेटा, नाउन बराबर क्या होता है, एक बटा वर्ब, यानी नाउन इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ वर्ब। कैसे याद रखने के लिए कुछ कर सकते हैं, सरकारी जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम इन उतना बड़ा ब्रिलियंट आदमी ना है दोस्त कि सरकार सीबीएसई में पढ़ ले और फटाफट पढ़ते गए और मुंह में आंसर रहते गए। ठीक है, इतना भयानक स्कूल में पढ़ ले, सरकारी स्कूल में पढ़ ले तो सब याद, थोड़ा सा दिमाग जुगाड़ लगाना पड़ता है। ठीक है, हाँ सीबीएसई वाले के हम इन पास हिंदी में भिड़ के उलट दबे हुए वही उलट देंगे लोग। तो इज अब हो गया सिंगुलर। अब इज किसके लिए लगा है, तो ये स्मॉल इंडियन मंगूज के लिए, छोटा सा इंडियन जो है, छोटा सा भारतीय जो नेवला है उसके बारे में बात किया, द है। ठीक, तो इसलिए लगा है इज एन, एन हमारा क्या आर्टिकल। अब जब इज एन अच्छा पहले यहां तो भर ले। अब क्या है, छोटे कानों के हम लोग क्या बोलते हैं, साला अरे बेटा दो पैरों के साथ चल के आया ना। अभी ऑप्शन छाटते हैं, फ्रॉम तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, फ्रॉम इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, फ्रॉम क्या होता है, दूर देने का सेंस में करता है। जैसे बोलता है ना कि क्या बोलते हैं, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो वहां क्या प्रयोग करते हैं, फ्रॉम का, क्योंकि पेड़ से गिरता है तो पेड़ को छोड़ रहा है ना,
पेड़ को छोड़ रहा है। तो इसका मतलब होता है जब पेड़ को कुल मिला के छोड़ने के सेंस में हम लोग फ्रॉम, दूर होने के सेंस में क्या देते हैं, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे हम जा रहे हैं तो जहां से जा रहे हैं उसमें फ्रॉम लगाते हैं ना, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम दारू, हम दारू से जा रहे हैं, गांव का नाम दारू इसलिए दारू बोलते हैं। या फिर आई एम गोइंग फ्रॉम दिल्ली, हम दिल्ली से जा रहे हैं, ठीक है, तो फ्रॉम लगाए क्योंकि दिल्ली छोड़ के जा रहे हैं। तो वो फ्रॉम तो दूर देने के सेंस में, अगर दूर होने का अगर सेंस लगा दें, हाँ, फ्रॉम इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, मतलब कान को छोड़ करके कने जागने वाला, सुनते कहां से कर बप्पा ककर भागल जा रहे, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया ना। टू डेस्टिनेशन के लिए होता है, अगर डेस्टिनेशन के लिए ना हो या फिर इंफिनिटिव के लिए प्रयोग हो तो टू के बाद वर्ब होता है, टू के बाद क्या होता है, वर्ब। तो यहाँ लिखा टू इट्स लिटिल राउंड तो होगा नहीं, ठीक, तो यहाँ क्या, टू खत्म। अब अच्छा ऑफ, ऑफ का मतलब होता है कि दो छोटे कानों का, दो छोटे कानों का नहीं, दो छोटे कानों के साथ, तो ये खत्म क्या होगा, विथ आंसर होगा। विथ इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, उसके दो कान होते हैं, है ना, तो विथ इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, दो कानों के साथ जो मंगूज है उसके बारे में बात करते हैं। इज एन, वो क्या है, क्या है वो। अब एन लगा हुआ है तो हम जानते हैं आर्टिकल, एक होता है ए, एक होता है एन। ए कहां लगता है, तो जब क से लेकर के अगर आज्ञा तक साउंड आ जाए तो उसमें क्या लगता है, ए लगता है, ठीक, क्या लगता है, ए। जैसे मान लेते हैं लिखे कलम, पेन, तो यहां आया क, सॉरी कलम, लेकिन पेन, पे पा आया ना, और जब पा आया तो ये का से आज्ञा तक में आता है तो वहां होगा ए। लेकिन अगर अंग से लेकर के आ आया, जैसे हम मान लेते हैं कोई चीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ऑनेस्ट, तो यहाँ क्या लिखते हैं, ओ। अब एक होनेस्ट मत पढ़िए, ओ, तो ओ आया तो आ वाला में आया तो यहाँ होगा एन। तो अब देखना है कि यहाँ दूसरा नंबर में, और दूसरा नंबर में ऑप्शन ढूंढना है कि जिसमें आ से अंग तक आए। ए जाइल, अगे मैया, अवा, अवेक, अवेक मतलब जागना, अगे मैया, अलाइक, अलाइव, फंस गया, सबका सब ऑप्शन में आ रहा है ना, एक को तो छाट नहीं पाए, इससे कोई बात नहीं, नहीं छाट पाए तो मीनिंग से छाटते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या कि इज एन अवेक हंटर, अवेक हंटर, अवेक मतलब जगाना होता है, जगाने वाला शिकारी है ही, वाह, जगाने वाला शिकारी नहीं है, ये हो गया खत्म, ठीक। आगे यहाँ अलाइव, जीवित शिकारी है, जीवित तो सब है। अलाइव हम कब प्रयोग करते हैं, जब वो जिंदा है, ठीक है, जैसे हम बहुत खुश हुए उसे जिंदा देख करके, तो वहां अलाइव का प्रयोग है, ठीक है। तो ये सेंस खत्म हो गया अलाइव का, क्यों, क्योंकि अलाइव जिंदा का सेंस देता है और वो जिंदा नहीं है। वहां बता रहा है कि उसके छोटे कान हैं, कान छोटा है, लेकिन एक शिकारी बहुत अच्छा है। अब क्या बहुत अच्छा है शिकारी, एक होता है अलाइक, हाँ, तो यहां बता दे कि अलाइव तो छट गया ना, अलाइव मतलब होता है जिंदा देख करके हम तुमको खुश हुए थे, अलाइव, तो यहां तो कोई सेंस नहीं है। जिंदा शिकारी, जिंदा शिकारी क्या मीनिंग, तो गलत दे रहा है, तो यहाँ बचा एक अलाइक। अच्छा आप याद रखिएगा इस बात को, एक होता है अलाइक, एक होता है लाइक, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एक होता है लाइक, एक होता है लाइक, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन के पहले आता है, ये नाउन के पहले आएगा लाइक, ठीक है, नाउन के पहले क्या आता है, लाइक। और अलाइक क्या है, एक बात समझिएगा, अंतर समझिएगा, यह है एक जैसा, यह है के जैसा। जैसे हम बोले ना कि अगर दो को दोस्त है, दो दोस्त है, हम बोले रे साला मतलब दोनों जो दोस्त है ना वो खाता है ऐसे, हब हब हब, ये भी दोस्तों ने वो साला करो हब हब हब, मतलब दोनों का क्या मिल रहा है, एक ही जैसा मिल रहा है, तो वो हो गया अलाइक। नहीं, ऐसे समझिए, ई ढेका फेंकता है लेपचे हाथ है, ऐसे वो दूसर को दोस्तों फेंकता है लेपचे हाथ है, वो हुआ अलाइक, एक जैसा। लेकिन लाइक क्या होता है, जैसे नहीं बोलते हैं कि वो जो लड़का है ना बाप के जैसा दिखता है, के जैसा, बाप के जैसा दिखता है, ही लुक्स लाइक हिज फादर, ही लुक्स लाइक हिज बाबूजी, ठीक, ही लुक्स लाइक हिज बाबूजी, वो अपने बाबूजी के जैसा दिखता है, फादर के जैसा दिखता है, तो यहां लाइक के जैसा, और अलाइक मतलब एक जैसा, सिमिलर होना, ठीक है। जैसे उसका नेचर अगर छिछोरा है तो यह छिछोरा है, तो वो हुआ अलाइक, मिलता जुलता, सिमिलर। तो अलाइक मतलब एक जैसा, लेकिन उसका सब कुछ मतलब कम से कम 4-5 आइटम मिल जाएगा। और यह है के जैसा, बाप के जैसा दिखता है, माँ के जैसा बोलती है, वो हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अलाइक और लाइक में तो समझ में आ गया होगा, तो अलाइक अब हमको लगता है कि आप नहीं भरिएगा। क्यों नहीं भरिएगा, क्योंकि अलाइक तो समझा दिया एक जैसा, अब यहाँ अलाइक हंटर कर दें तो इसका मतलब कोई तो देना चाहिए उसका सिमिलर में, कि ये किसके जैसा करता है, ये शेर के जैसा हंटर करता है, एक जैसा होना चाहिए ना। अगर अलाइक दे देते एक जैसा, शेर के जैसा, शेर अगर दांत से अगर मारता है गर्दन ये गबोच देता है, तो इसका मतलब उसको भी गर्दन में गबोचना होगा, तो अलाइक भी तो खत्म हो गया, है ना, क्योंकि उसका कोई तो सिमिलर, कोई सिमिलर जानवर तो तुलना करना चाहिए, तो कोई है ही नहीं,
जानवर तुलना करने के लिए दी, तो गलत हो गया। अब बचा एजाइल, तो होगा आंसर एजाइल। क्यों? हम बोले कि विथ इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, अपने छोटे कानों के साथ एक फुर्तीला शिकारी है। क्या है? फुर्तीला शिकारी है। एजाइल में ना, इसमें मूवमेंट तेज गति सा ये भी है, क्विकनेस भी है, सब कुछ है इसमें, है ना, एजाइल में। तो बोलते हैं कि अपने छोटे कानों के साथ ये जो है वो एक फुर्तीला शिकारी है। अब एन, ये एन क्या है? तो एन है हमारा डिटरमिनर। और डिटरमिनर, अब एक बात याद रखिएगा, डिटरमिनर के बाद अगर कोई एक वर्ड होता है ना, जैसे डिटरमिनर ए भी हो सकता है, एन भी हो सकता है, और दा भी हो सकता है, और बहुत कुछ है। अगर इसके बाद एक वर्ड होता है तो वो हमारा होता है नाउन। लेकिन अगर दो वर्ड होता है तो ये हमारा होता है पहला एडजेक्टिव और दूसरा होता है नाउन। अगर तीन वर्ड होता है तो पहला होता है एडवर्ब, दूसरा होता है एडजेक्टिव और तीसरा होता है नाउन। इससे यही पता चल रहा है कि नाउन को क्वालिफाई कौन करता है? एडजेक्टिव। और एडवर्ब एडजेक्टिव का भी और वर्ब का भी क्वालिफाई करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया एन। अब एन क्या होगा? एजाइल हंटर। कैसा है? तो एजाइल हंटर है, शिकारी है। अब यहां दो वर्ड आ गया, और जब दो वर्ड आ गया, अगर दो वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये नाउन है, ए एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो कैसा किसी का जवाब दे दे। ठीक है, उसको कहते हैं एजाइल। तो कैसा शिकारी है? फुर्तीला शिकारी है। तो आगे बढ़ गया एंड। एंड हैज अ लॉन्ग स्नॉट लाइक फेस। मतलब, और एंड क्या होता है ना, एंड बड़ा मस्त वफादार चीज है। एंड अपने दोनों साइड क्या करते हैं? तराजू का कुंदा है ये। और इस तराजू के कुंदे में क्या होता है ना, कि दोनों अपने साइड बराबर करके चलता है। अगर इधर वर्ब 1 है तो यहाँ वर्ब 1 होगा, अगर इधर वर्ब 2 है तो इधर वर्ब 2 होगा, अगर इधर वर्ब 3 है तो 3 होगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर होगा, प्लूरल है तो प्लूरल, इधर एडजेक्टिव है तो उधर एडजेक्टिव होगा, इधर कंपैरेटिव डिग्री है तो उधर आगे कंपैरेटिव डिग्री होगा। ये एंड इतना वफादार है। तो ये लिखा हुआ एंड हैज अ लॉन्ग स्नोट। उसके पास है क्या? इज एन एजाइल हंटर, एक फुर्तीला हंटर है। और क्या है? तो हैज अ। अब हैज अ क्या? हैज अ क्या? तो उसके पास, यानी द स्मॉल इंडियन मंगूज हैज अ लॉन्ग स्नॉट लाइक फेस। अच्छा, लॉन्ग स्नॉट मतलब होता है लंबा थथुन। चुचंदर से देख रहे हो ना, ऐसे, है ना, मतलब ये मंगूज, मंगूज क्या बोलते हैं? नेवला। देख नेवला, नेवला जैसे दिखाई, चुचंदर जैसे, तो वो नेवला। तो एंड और क्या है? हैज। अब एक बात याद रखिएगा, अगर हैज लिंकिंग वर्ब में प्रयोग हो, हैज, हैव, हैड, अगर लिंकिंग वर्ब में प्रयोग हो तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। हैज अगर लिंकिंग वर्ब में प्रयोग हो तो क्या आता है? उसके साथ तीसरा फॉर्म का प्रयोग आता है। कौन कौन है हैज? एक हैव है, एक हैज है, और एक हैड है। इसके साथ वर्ब का थ्री फॉर्म प्रयोग होता है। ठीक, तो अब आप लोग सोचेंगे कि पापा टेकल मोड़ा कहा कि हैज के साथ वर्ब थ्री नख है। यहाँ जो हैज है वो हैव का मीनिंग है। हैव का मतलब क्या होता है? पास होना। ठीक, और यहाँ हैज लिखे हुए हैं। हैज क्या है? सिंगुलर है। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि हम स्मॉल मंगूज, एक मंगूज, द स्मॉल इंडियन मंगूज का बात कर रहे हैं, इसलिए सिंगुलर का प्रयोग किया। तो कैसे जान ली है सिंगुलर है? अरे आगे बता दिया, द स्मॉल इंडियन मंगूज इज, मतलब इस सिंगुलर का बात कर रहा है, हम भी सिंगुलर का बात करेंगे, कहां जाएंगे आगे। तो हैज अ लॉन्ग स्नॉट लाइक फेस। अब यहाँ आ है, और आ है डिटरमिनर, और डिटरमिनर के बाद हम बोलेगा अगर तीन वर्ड है ना तो एक एडवर्ब होगा, एक एडजेक्टिव होगा और एक नाउन होगा। तो यहां से चलते ये फेस क्या हो गया? नाउन हो गया, ये सब एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। पहचान लिए? कोई बात नहीं, ना जानिए कुछ हो तो ले लिख दिलियो। तो अ लॉन्ग स्नॉट लाइक फेस, स्नॉट लाइक मतलब थथुन जैसा लंबा, थुत्तन, है ना। एंड, और क्या? अब यहां तो एंड से जोड़ रहा है, दोनों बराबर होना चाहिए, है क्या है? एक लॉन्ग स्नॉट लाइक फेस है और एक है शॉर्ट लेग्स, मतलब छोटी छोटी पैर, छोटे पैर। अब लेग्स क्यों प्रयोग हुआ है? क्योंकि नेवला का एक पैर होता है, दूगो, एक से ज्यादा है, और एक से ज्यादा है तो लेग्स हो गया। दैट हैव, अब यहां बोलिएगा हैव प्लूरल है, हाँ तो प्लूरल है ना। दैट, विच और हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना, अपने पहले वाले अनुसार आगे वर्ब लेता है। ठीक, तो उसके पहले जो सब्जेक्ट है वो हमारा लेग्स है। ठीक, और लेग्स हमारा क्या है? तो प्लूरल। लेग्स क्या है? प्लूरल, क्योंकि दो को पैर है, और दो को पैर है तो प्लूरल है, और जब यहाँ प्लूरल है तो वर्ब भी हमको क्या चाहिए? प्लूरल। और वर्ब में के स्कूल में एस फॉर सिंगुलर, इसका मतलब एस नहीं देना होगा, तब तो प्लूरल होगा, क्योंकि यहाँ प्रयोग किया है प्लूरल, तो आगे भी तो प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल है। क्यों है? क्योंकि एस फॉर सिंगुलर तो एस नहीं है। तो लेग्स दैट हैव शार्प क्लॉज, जिसके एकदम मजबूत, मतलब क्या बोलते हैं? शार्प मतलब तेज पंजा है ना। ये क्लॉज मतलब पंजे, तेज पंजे होते हैं। आगे इट, अब इट क्या है? हमारा सिंगुलर है ना, और जब इट सिंगुलर है तो आगे जो हम भरेंगे वर्ब, वो हमको क्या चाहिए? सिंगुलर फॉर्म में। और सिंगुलर वर्ब में वर्ब भरेंगे ना, तो वर्ब में सिंगुलर क्या होता है? एस फॉर सिंगुलर। अब एस ढूंढ तो कहाँ? ये है नखो, नखो, ये हेड पास्ट में चला गया, देख लेंगे इसको होगा कि नहीं। एक ये बचा,
क्योंकि एस फॉर सिंगुलर तो सब कट गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि पास्ट भरे क्या, लेकिन जब एक चीज याद रखिए, जब भी क्लोज पैसेज हो ना, वो अगर प्रेजेंट में लिखा गया है तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में लिखा गया तो पास्ट में होगा, बस खाली कुछ एक्सेप्शन नहीं आना चाहिए। तो यहाँ सब प्रेजेंट में है, देखिए इज प्रेजेंट में है, हैज प्रेजेंट में है प्रेजेंट में है, इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में लिखा गया, तो फिर ये पास्ट आना गलत है, क्या होगा, हैज। तो इट हैज, इसके पास क्या है। अगर नहीं तो आप याद रखिएगा कि अगर क्लोज पैसेज पढ़ते हैं, अगर वही क्लोज पैसेज का वर्ड में से एक वर्ड यहाँ मिल गया, तो ज्यादातर चांसेस यही होता है कि वो आंसर वही होने वाला है। क्योंकि उसके बाद देख लीजिएगा, यहाँ इट का प्रयोग है तो इट सिंगुलर था, तो वहाँ हैज है, क्योंकि द इट किसके लिए आया, इट द स्मॉल मंगूज के लिए आया ना, तो द स्मॉल मंगूज के लिए जब यहाँ हैज लगा था और इट भी स्मॉल मंगूज के लिए, फिर भी तो हैज लगेगा, तभी तो लगना चाहिए। हाँ, तो इट हैज, अब हैज के साथ हम क्या बोले थे, हाँ, अब यहाँ हैज के साथ वर्ब थ्री नहीं, क्यों वर्ब थ्री नहीं, क्योंकि ये पास्ट का मीनिंग दे रहा है, लिंकिंग वर्ब नहीं है, जब लिंकिंग वर्ब के प्रयोग रूप में आए तब वर्ब थ्री देंगे, यहाँ नहीं है। तो इट हैज ब्राउन मतलब क्या होता है, भूरा, या फिर भूरा फर वाले, है ना, ये ग्रे ग्रीजली मतलब भूरा भूरे फर वाले, है ना, भूरे जैसे फर वाले, है ना। तो उसका क्या होता है कि इट हैज ब्राउन, ये भूरा होता है, और क्या होता है, तो भूरे भूरे इसका फर भी होता है, भूरे भूरे फर होते हैं, एंड और भूरा भूरा फर होता है, और कहां होता है देखते हैं, इन अबांडन बोरोज। अब इन अबांडन, अबांडन का मतलब लिखिएगा त्यागा हुआ, त्यागा हुआ, मतलब एंड इन अबांडन बोरोज, बोरो का मतलब, अच्छा बुर्रो लिखा है, बुरोज का मतलब होता है बिल, है ना, बुरो मतलब बिल होता है, चूहा हुआ बनाता है, या तो बिल या फिर टनल, टनल मतलब वही, है ना, छोटा बिल जो एक सुरंग से दूसरे सुरंग की ओर चल जाए, उसको बोलते हैं बिल, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि इट हैज, उसका जो है ना ब्राउन यानी कि भूरा भूरा फर है, और वो क्या है, अब देखते हैं सेंस क्या दे रहा है, और वो सीखता है त्यागा हुआ बिल का। अब ये सीखता है क्या होगा, लर्न, सीखता है। लीन का मतलब पतला दुबला, और वो पतला दुबला त्यागा हुआ बिल है, ओरी बोरी खदी दे दे। अब एक बच्चा लिप्स और एक बच्चा लिप्स, ये लिप्स का मतलब होता है रहना, और ये लिप का मतलब होता है त्यागना, ठीक। क्या बोलते हैं, एंड लिव अबंडन बोरोज, नहीं, वो त्याग दिया है, यहां तो अच्छा, लिव का मतलब छोड़ देना, लिव लेफ्ट, लेफ्ट मतलब भी छोड़ना, तो लिव का मतलब त्याग देना छोड़ देना, और यहाँ अबांडन का मतलब त्याग देना छोड़ देना, तो फिर जब त्याग देना छोड़ देना यहाँ है, त्याग देना छोड़ देना यहाँ है, तो फिर ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दे त्यागा हुआ दो बार ऑप्शन कैसे भर सकते हैं, तो ये तो मेरा गलत हो गया, तो मेरा क्या बचा, लिव्स बचा, क्या बचा, लिव्स। क्यों लिव्स बचा, एंड लिव्स इन अबांडन बोरोज, और वो कहां रहता है, जो दूसरा कोई बिल बना दिया ना, और उन लोग जैसे मान लेते हैं चूहा है, वो बिल बना दिया, अब वो क्या होगा, उसको त्याग देगा, छोड़ देगा, दूसरा जगह बिल बनाएगा, तो वो उसमें जाके रहता है, कौन, ये नेवला। तो वही बोल रहा है, और रहता है मतलब भूरे भूरे फर वाला है, और रहता कहां है, तो त्यागा हुआ, दूसरे के त्यागा हुआ बिल में ये रहता है, या तो बिल हो या तो टनल हो, उसमें रहता है, ठीक। आगे बढ़े, अब यहां, अब देखते हैं कि द रैट लैक अपीयरेंस। अभी लाइक और अनलाइक में अंतर बताए थे, हम बोले थे लाइक जो है वो नाउन के पहले प्रयोग होता है, आप देख लीजिए मंगूज क्या है, नाउन है, तो अपीयरेंस नाउन हुआ, क्योंकि कॉमा से जुड़ा, तो इसका मतलब लाइक क्या है, नाउन के पहले ही तो प्रयोग हुआ है, ठीक है। हाँ, आगे, तो द रैट, ये जो चूहा है, लाइक अपीयरेंस मंगूजेस आर नॉट रोडेंट, मतलब द रैट लाइक अपीयरेंसेस मंगूजेस आर नॉट, मतलब मंगूज जो है चूहे के जैसा दिखता है, दिखने के बावजूद वो क्या है, मतलब कृंतक नहीं है। जैसे चूहा क्या होता है, कुतरने वाला जानवर है ना, कुतुर 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 कुतर देगा, लेकिन नेवला ऐसा है क्या, भले दिखता उसी के जैसा है, लेकिन कुतरने वाला नहीं है, मतलब कि चूहे के जैसा दिखने के बावजूद ये कुतरने वाला जानवर नहीं है। तो हमको चाहिए के बावजूद का मीनिंग, अगर ऐसे नहीं तो ऑप्शन छाट के देखते हैं ना, ऑफेन का मतलब होता है ज्यादातर, अधिकतर, तो ऑफेन द रैट, ज्यादातर चूहे जो है वो मंगूज नहीं होते, इसका मतलब कुछ कुछ होगा, रीजनिंग में पहुंच गए, ज्यादातर चूहे नेवला नहीं होते, ये तो ज्यादातर नहीं, सब नहीं होता। अच्छा, अपार्ट, अपार्ट जो है वो अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है फ्रॉम, और अपार्ट फ्रॉम मतलब होता है अलग करना, अलग होना, तो अपार्ट के साथ फ्रॉम है, तो यहाँ अपार्ट फ्रॉम है ये नहीं, तो ये गलत हो गया, अलग होना। यहाँ इंस्टीड, और इंस्टीड जो है अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, और इंस्टीड के साथ, इंस्टीड ऑफ मतलब भी तो के बजाय हो जाएगा, के बजाय, लेकिन इंस्टीड अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो क्या यहाँ इंस्टीड के बाद ऑफ लिखल है, नहीं लिखल है, इसका मतलब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, बच्चा क्या, डिस्पाइट। अब सवाल की साला डिस्पाइट कैसा होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है,
के बावजूद। तो डिस्पाइट द रैट लाइक अपीयरेंस, मतलब ये चूहे के जैसा दिखने के बावजूद मंगूजेस आर, अब आर क्यों है, ये लिंकिंग वर्ब है ना, एस फॉर सिंगुलर, तो एस तो नहीं है, ये प्लूरल है, और मंगूज क्या है, बहुत सारा मंगूजेस लिखा है, प्लूरल है, तो ये प्लूरल होगा। नॉट रोडेंट्स मतलब कुतरने वाले नहीं है, चूहे के जैसा दिखने के बावजूद। हम क्या बोले, लाइक का मतलब होता है के जैसा, और अलाइक मतलब एक जैसा, ठीक है। तो यहाँ चूहे के जैसा दिखने के बावजूद यह क्या है, कुतरने वाले जानवर मतलब नहीं है जानवर, ठीक। अब यहाँ है डिस्पाइट, तो यहां भर देंगे डिस्पाइट। अगर इस सवाल में अगर इन स्पाइट अगर इंस्टीड ऑफ भी रहता तो शायद भर सकते थे इंस्टीड ऑफ द रैट लाइक, मतलब इसके होने के बावजूद, चूहे के जैसा होने के बावजूद ये कृंतक नहीं हो सकता था। आप डिस्पाइट बराबर लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, या फिर ये दोनों का मीनिंग एक और होता है, नॉट विथ स्टैंडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग, इसका मतलब भी के बावजूद, इसका मतलब भी के बावजूद, इसका मतलब भी के बावजूद। लेकिन याद रखिएगा जब भी एरर में फंसाता है तो यही दोनों सवाल में हमेशा फंसाता है, इसमें नहीं देता है। नॉट विथ स्टैंडिंग खाली पेपर ऊपर में मिल जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ। अगर यहां इन ऑफ लिखा, अगर ऑप्शन में इन स्पाइट ऑफ रहता तो आंसर दोनों हो सकता था, ठीक। लेकिन इन स्पाइट ऑफ नहीं है। हाँ, लेकिन एरर में क्या करता है, एरर में ये केवल स्पाइट ऑफ इन स्पाइट दे देता है ना, केवल इन स्पाइट दे देता है तो गलत हो जाएगा, और नहीं तो फिर डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है, डिस्पाइट के साथ क्या करता है, ऑफ लगा देता है, तो फिर ये गलत हो जाता है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ है तो ऑफ यहां नहीं देंगे, ठीक है। तो डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ, या तो ये लिखिए आप या तो ये लिखिए यार, दोनों का दोनों होता है के बावजूद, के बावजूद मतलब चूहे के जैसा दिखने के बावजूद वे क्या है, जो मंगूज है वो कुतरने वाले नहीं होते, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा क्लोज पैसेज। आप देखेंगे कि इसमें कि हर ऑप्शन को छाटे कैसे हैं, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और हुआ तो क्यों, और हर एक एक वर्ड को देखे कि कौन कैसे हुआ, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन जो क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर का चल रहा है वो सही लगा होगा आपका, ठीक। अब होता क्या है कि जब हम ग्रामर बताते रहते हैं या फिर वर्ड बताते रहते हैं या फिर ऑप्शन बताते रहते हैं तो ऊपर का हिंदी मीनिंग भूल जाते थे, एक बार हिंदी कर देते हैं। द स्मॉल इंडियन मंगूज, छोटा सा जो नेवला है हम लोग का, भारतीय नेवला, विथ इट्स लिटिल राउंड ईयर्स, अपने छोटे कानों के साथ, इज एन एजाइल हंटर, एक फुर्तीला शिकारी है, एंड हैज अ लॉन्ग स्नॉट लाइक फेस, मतलब उसका जो चेहरा है वो थुथुन जैसा लंबा है, एंड शॉर्ट लेग्स, और छोटे पैर हैं, दैट हैव शार्प क्लोज, मतलब तेज धारदार पंजे के साथ है वो। इट हैज ब्राउन, वो कैसा है, भूरा है, और ग्रे ग्रीजली फर, ग्रे ग्रीजली मतलब भूरे फर वाले हैं, एंड लिप्स, और रहते हैं इन अबंडेंट बोरोज, मतलब त्यागा हुआ बिल में, किसी का छोड़ा हुआ बिल में, और टनल या फिर कोई टनल्स में। हम बोले आगे और भी दोनों साइड बराबर क्या, बोरोज और टनल्स। डिस्पाइट ब्रोज, डिस्पाइट इसके बावजूद, द रैट लाइक अपीयरेंस मतलब चूहे के जैसा दिखने के बावजूद, मंगूजेस आर नॉट रोडेंट्स, मंगूज यानी नेवला जो है कुतरने वाले नहीं होते, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।